हिस्ट्री के अंदर जो है मैं आपको किशनगढ़ चित्र शैली पर आप किस प्रकार से अपना फाइनल लेसन बनाएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आप उद्देश्य लिख लेंगे, आपको उद्देश्य आते हैं किस तरह से लिखे जाते हैं। मैं यहाँ विस्तार से नहीं बताऊँगी। उसके पश्चात कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति, तो इस तरह से आप सारे जो है उद्देश्य आप लिखेंगे। उसके पश्चात विधि प्रविधि, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, फिर उसके पश्चात आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। ये जैसे मैंने बताया है आप इसी तरीके से प्रस्तावना प्रश्न आप बना लेंगे और उसके पश्चात आप लिखेंगे उद्देश्य कथन। ठीक है, ये हमारे उद्देश्य कथन हो गए। फिर उसके पश्चात जो है अब हमारा पहला जो टीचिंग पॉइंट है वो है किशनगढ़ चित्र शैली की परंपरा। हमारे प्रश्न है किशनगढ़ चित्र शैली की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? जैन चित्र शैली से। आरंभिक चित्र शैली का मौलिक स्वरूप किस संघ के चित्रों में दिखाई देता है? चौरव क्या लिखा है? चौर पंचाशिका के चित्रों में जो है दिखाई देता है। अब हम यहाँ पर जो किशनगढ़ चित्र शैली है वो परंपरा क्या है उसको हमने यहाँ पर बताया है और बोध प्रश्न किए हैं। और उसके अलावा ये जो किशनगढ़ चित्र शैली का जो फोटो है या चित्र है वो हमने यहाँ पर लगा दिया है। ये देखिए, इस तरीके से आपको यहाँ पर लगा देना है और ये हमने यहाँ पर शामपट कार्य किया है। दूसरा जो है हमारा टीचिंग पॉइंट है किशनगढ़ चित्र शैली वो किस जिले की प्रसिद्ध है? अजमेर की। किशनगढ़ चित्र शैली का विकास किस राजा के काल में हुआ? सावंत सिंह के काल में हुआ। छात्राध्यापिका कथन में हमने पूरा विस्तार से बताया है और उसके पश्चात ये हमने यहाँ पर बोध प्रश्न कर लिए हैं कि सावंत सिंह का उपनाम क्या था? नागरीदास। और जो किशनगढ़ शैली है उसके चित्रकार कौन है? निहाल चंद। और इसी प्रकार का जो एक विख्यात जो चित्र है राधा का और कृष्ण जी का वो हमने यहाँ पर लगा दिया है। ये किशनगढ़ चित्र शैली का है, आपको इसी प्रकार से बनाकर लगा देना है। अब हमने जो तीसरा जो पॉइंट लिया है वो लिया है किशनगढ़ चित्र शैली की विशेषताएं। उसके बाद हमने विकासात्मक प्रश्न बनाए हैं, फिर छात्राध्यापिका कथन हो गया है, बोध प्रश्न हो गया है और यहाँ पर हमने ये तीसरा जो बनी ठनी है उसका जो है किशनगढ़ चित्र शैली में सबसे फेमस है, ये हमने यहाँ पर ये चित्र बनाकर लगा दिया है। ठीक है, शामपट कार्य कर ही दिया है, आप कर ही देंगे। उसके पश्चात ये हमारे मूल्यांकन प्रश्न है। मूल्यांकन प्रश्न में आप कोशिश करिए कि 2 जो है वस्तुनिष्ठ होने चाहिए, रिक्त स्थान की होनी चाहिए और अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्न यानी कि कुल मिलाकर संख्या जो है 7 से 8 होनी चाहिए। उसके पश्चात जो है आप गृह कार्य देंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप इस प्रकार से बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा जो है अपनी जो क्रिएटिविटी है उसके माध्यम से फाइनल लेसन को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।